संघर्षों के शहर मुंबई ने कुमार बिहारी पांडे को कभी होटलों में वेटर तो कभी घरों में रसोइया बना दिया। समय का ऐसा चक्र चला कि कुशल रसोइया बनकर राजा के महल रीवा पहुंच गए। समय ने फिर करवट बदली और वापस बंबई लौट आए। अब सुनिए आगे की कहानी भाग 4 में। मां नारायणी के प्रताप से या बाबा जी के आशीर्वाद से या मेरे स्वयं के भाग्य से बंबई वापस आते ही मुझे फौरन काम मिल गया। नाम नहीं लूंगा, पर काम मिला एक महान निर्माता निर्देशक और फिल्म अभिनेता के यहां। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। वहां काम करते करते मुझे फिल्मी हस्तियों के व्यक्तिगत जीवन में बहुत गहरे तक झांकने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे पहली बार पता चला कि बाहर से चकाचौंध कर देने वाली ये फिल्मी दुनिया अंदर से कितनी बदरंग और खोखली है। मैं जिस महान हस्ती के घर काम करता था, उनका दिन 3 बजे शाम को शुरू होता था और रात को 3 बजे खत्म होता था। नित नई हीरोइनों के साथ उनके इश्क के चर्चे अखबारों में छपा करते थे। अपनी खुद की पत्नी और बच्चों के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता था। वो महाशय खूब शराब पीते और रात 3-4 बजे शराब के नशे में लात फांद कर लाए जाते थे। ये सब देखकर बहुत जल्दी मेरा मन इस ढोंग भरे नकली वातावरण से ऊब गया। मैंने वहां काम छोड़कर उसी समय के एक महान संगीतकार, गायक और फिल्म निर्माता के यहां काम पकड़ लिया। उस महान संगीतकार की मैं दिल से इज्जत करता था। उसकी आवाज में मुझे एक जादू जैसा महसूस हुआ करता था। जल्दी ही उनकी महानता का पर्दा भी मेरे जहन से उतर गया। उन महान संगीतकार गायक महोदय ने उन्हीं दिनों एक फिल्म बनाई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। उससे उन्होंने कितना पैसा कमाया, इसका अनुमान लगाना कठिन था। दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों के अंदर उस फिल्म के दिग्दर्शक का देहांत हो गया और उन्हीं के किसी खास आदमी से मुझे पता लग गया कि उन्होंने उस फिल्म को घाटे में दिखाकर फिल्म निर्देशक की नवविवाहिता विधवा की सारी संपत्ति छीन ली है। यह सुनने के बाद मेरे मन को लगा, इतना महान कलाकार और ऐसी क्षुद्र प्रवृत्ति। ये जानकर मुझे बहुत दुख पहुंचा और मैंने उनकी नौकरी भी छोड़ दी। उसके बाद कुछ दिनों तक मुझे उन दिनों के जुपिटर स्टूडियो में भी काम करने का मौका मिला था। वहां की लीला भी अजीब थी। एक महान अभिनेत्री जो उन दिनों ज्यादातर धार्मिक फिल्मों में काम किया करती थी और जनता में एक देवी की तरह पूजी जाती थी। वो जहां जाती जनता उन्हें हार फूल अर्पण करती, उनकी चरण धूल अपने सर माथे पर चढ़ाती थी। वही महान अभिनेत्री अपने पति की आंखों में धूल झोंकती हुई स्टूडियो के मेकअप रूम में अपने निर्देशक के गोद में पड़ी रहा करती थी। ऐसे गंदे माहौल में मेरा अधिक समय तक टिके रहना संभव नहीं था। जल्दी ही मेरा दम उस वातावरण में घुटने लगा और मैं वहां से भी भाग निकला। अब मेरे सामने वापस एक ही रास्ता बचा था कि मैं दोबारा बंबई के होटलों की शरण में जाऊं। मरता क्या न करता, मैंने फिर से एक होटल में काम पकड़ लिया। हां, इस बार मेरी थोड़ी सी तरक्की हो गई थी। होटल बॉय की जगह अब मैं वेटर बना दिया गया था। जिंदगी उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगी थी। नया कुछ भी कर पाने का उत्साह कम हो गया था। दिन भर जमकर मेहनत करता, पैसे कमाता और काम के बाद दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता। यही दिनचर्या बन गई थी। लेकिन कब तक मेरा कल्पनाशील मन इस बंधी बधाई जिंदगी में कब तक उलझा रह सकता था? जल्दी ही मैं अब महसूस करने लगा, मन कुछ नया करने के लिए छटपटाने लगा। वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पैसे भी आ रहे थे और काम की भी चिंता नहीं थी। साधारण तौर पर मानसिक रूप से मैं संपन्न था। जैसा कि इतिहास की परंपरा है, जब सल्तनत या साम्राज्य संपन्न होता है तब वहां ललित कलाओं का खूब विकास होता है। शायद वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ होगा। मेरे अंदर का कलाकार, मेरे अंदर का सौंदर्य बोध बार बार कुछ करने के लिए मचलने लगा था। फिल्मी दुनिया के लोगों से मेरा मन जरूर ऊब गया था, पर फिल्मों का शौक मुझे अभी भी था। इसी बीच एक दिन
मलय चक्रवर्ती नाम के संगीतकार उसी होटल में खाना खाने आए जहां मैं काम करता था। बातों ही बातों में मेरा उनसे परिचय हो गया। उन्होंने मेरे वेटर होने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि मेरे व्यक्तित्व, हाव भाव, चेहरे मोहरे और बातचीत करने के ढंग से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हें शायद लगा होगा कि मैं किसी बहुत बड़े घर का लड़का हूं, फिल्मों के चक्कर में घर से भागकर बंबई आ पहुंचा हूं। अब कोई अच्छा काम न मिल पाने के कारण होटल में वेटर का काम कर रहा हूं। जो भी हो, न मालूम क्यों उन्हें मुझसे इतना लगाव पैदा हो गया कि उन्होंने मुझे अपना कार्ड देते हुए कभी कभी मिलने को कहा। उनका कार्ड पाकर डूबते को तिनके का सहारा मिला। मुझे लगा कि मन में कुछ बनने, कुछ करने की जो अदम्य इच्छा लिए मैं आज तक भटक रहा था, शायद उसका मार्ग मलय दादा के मार्गदर्शन में ही प्राप्त हो जाए। शायद मैं उनके जरिए फिल्म इंडस्ट्री में ही अपने पांव जमा पाने में सफल हो जाऊं। इसी लालसा में मैं जब तब उनके घर आने जाने लगा। वो मुझे तरह तरह की बातें समझाया करते थे। कहते थे, तुम कुछ फिल्मी गीतों की किताबें पढ़ा करो जिससे तुम्हें गीत लिखना आ जाए। तुम्हारे भीतर भाव तो है, पर उन्हें व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। और तो और आज जो मैं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करता हूं, वो भी मुझे मलय दादा ने ही सिखाए हैं। इत्तेफाक से या मेरे भाग्य से उन्हीं दिनों एक प्रोड्यूसर साहब मलय दादा के पास पधारे। हाथों में एक सुंदर सा बैग थामे, जिसमें 100-100 रुपए के नोटों की गड्डियां ऊपर तक ठसाठस भरी हुई थी। वो मलय दादा को संगीतकार के रूप में साइन करके एक फिल्म बनाना चाहते थे। मलय दादा को भला इसमें क्या एतराज हो सकता था। वो तैयार हो गए। बड़े जोर शोर से फिल्मों का काम शुरू हुआ। गीत लिखने की जिम्मेदारी मलय दादा की आज्ञा से मुझे सौंपी गई। उन दिनों संगीतकार रवि का एक गाना बड़ी धूम मचा रहा था। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। प्रोड्यूसर साहब चाहते थे कि गाना उसी टक्कर का हो। मलय दादा ने सिचुएशन समझाते हुए मुझे गाना तैयार करने को कहा। मैंने अपने काम से 2 दिनों की छुट्टी मारी और सीधा जुहू जा पहुंचा। जुहू उन दिनों आज की तरह भेल वालों, कुल्फी वालों, पान वालों और न जाने क्या क्या वालों के स्टॉलों का जमघट नहीं बना था। उन दिनों वास्तव में वहां शांति थी, एकांत था। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से थक कर भागे हुए लोगों को वहां पहुंच सचमुच बहुत सुकून मिलता था। खुला हुआ नीला आसमान, दूर क्षितिज तक ठाठे मारता समंदर, मीलों तक फैली स्वच्छ चांदी जैसी रेत और ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, सब मिलाकर चारों तरफ प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी रहती थी। वहां का सूर्यास्त तो अपने आप में एक कविता जैसा हुआ करता था। उसी माहौल में बैठकर मैंने 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक भावपूर्ण साहित्यिक गाना तैयार किया। मुखड़ा कुछ इस तरह था। यौवन रस नौ छल छलकत प्रिय मृग नैनों से तिहारो, पाहन भी मदमस्त होए यदि एक पल उसे निहारो। जब मैंने अपना गाना प्रोड्यूसर साहब को सुनाया तो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने नाक भाव सिकोड़ते हुए कहा, गाना बिल्कुल चलने वाला नहीं है। मलय दादा ने जरूर मेरी तारीफ की और मेरा उत्साह बढ़ाया। उन्होंने मुझे समझाया कि फिल्मों में गाना लिखने के लिए बिल्कुल सरल और आम फहम भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे गाना फौरन हर आदमी की जुबान पर चढ़ जाए। भाव चाहे जितने गंभीर या कोमल हों, पर वो शब्दों से बोझिल नहीं बनने चाहिए। मैंने फिर 2 दिनों की छुट्टी मारी और वापस जुहू जा पहुंचा। 2 दिनों बाद इस बार मैं जो गाना तैयार करके लाया वो कुछ इस प्रकार था। चांद कहना भूल है, सूरज कुछ जमता नहीं, मुखड़ा तेरा ऐसा जो कहीं देखा नहीं। फूल सा रंगी मिसाल दूं तो कैसे दूं भला, वो कांटों में ही जन्मा और कांटों में पला। तुम तो हो वो फूल जिसे भौरों ने भी देखा नहीं। चांद कहना भूल है, सूरज कुछ जमता नहीं। इस बार मेरा गाना सुनकर सभी तालियां बजा बजा कर वाह वाह कर उठे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, अपने ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी कर पाया। उसी वक्त मुझे दूसरा गाना लिखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। मैं मन ही मन बहुत खुश था।
मैंने दूसरा गाना कुछ इस तरह लिखा था। क्यों रात रो रही हो शबनम की बूंद बन के, सूरत है तेरी काली बस ये ही एक गम से, मेरी तरफ तो देखो कितना मैं गमज़दा हूँ, पीता हूँ आंसुओं को रो के भी हंस रहा हूँ। रोने से कब मिली है फुर्सत भला ये गम से, क्यों रात रो रही हो शबनम की बूंद बन के। कांटों को देख लो तुम कोई प्यार तक न देता, एक फूल है कि जिसको जगहार में पिरोता, फूलों की है ये कीमत कांटों के ही दम से, क्यों रात रो रही हो शबनम की बूंद बन के। इत्तेफाक से उसी शाम प्रोड्यूसर साहब किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर 2-4 दिनों में वापस लौटने का वादा करते हुए अपने मुल्क लौट गए, जो फिर कभी वापस नहीं आए। बाद में पता चला कि उनके बैग में भरी 100-100 रुपए की गड्डियों में सिर्फ ऊपर और नीचे के नोट ही असली थे, बीच में ठीक उसी आकार के कोरे कागज के टुकड़े थे। इस तरह मेरा फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। इस घटना से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। फिल्मी दुनिया का गंदा माहौल देखकर मैं पहले ही से बहुत दुखी था। इस घटना ने तो मुझे फिल्मों की तरफ से एकदम विरक्त कर दिया और फिल्मों को मैंने हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी। उसके बाद से आज तक मैंने कभी फिल्मों की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। मैंने महसूस किया कि फिल्मों में मलय दादा जैसे लोग विरले ही होते हैं, बाकी सब स्वार्थी और लंपट लोग ही ज्यादा भरे हुए हैं। गाने लिखने के चक्कर में मैं छुट्टियों पर छुट्टियां मारने के कारण मेरे काम से भी मुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे दी गई थी। एक बार फिर रोजी रोटी की समस्या मेरे सामने सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी थी। अजीब बात है, फिल्मों की लगाव ने मुझे जीवन में आज तक कुछ दिया तो नहीं, पर विस्थापित 2 बार अवश्य कर दिया था। एक बार तब जब फिल्मों के प्रभाव के कारण मैंने छपरा जैसे सुंदर अवसर को अपने हाथों से फिसल जाने दिया था, वरना पढ़ लिख कर मैं आज एक अच्छे और ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया होता। दोबारा अब जब मैं किसी तरह होटल में बैरागिरी करके ही सही कम से कम अपना पेट तो पाल रहा था, मुफलिसी का दौर और शुरू हो गया था। बेकारी और फांका कशी का ये दौर पहले वाले दौर से भी कहीं ज्यादा भयानक था। लगता था इस बार मैं पूरी तरह से हार गया हूं, थक गया हूं, टूट गया हूं, एकदम हताश, एकदम निराश। कुछ करना, कुछ बन पाना तो दूर, जिंदा रहने तक की इच्छा बाकी नहीं बची थी। एक दिन मेरे दिल से अपने आप ही फूट निकला था, ऐ बेहया मौत क्यों हमसे आंखें चुराती हो, बेबुलाए लाख बार आती, बुलाने से क्यों शर्माती हो। वो मेरी जिंदगी की शायद सबसे अभागी रात थी। भूखा प्यासा, अपने आप से एकदम बेजार, मैं मौत से आने की विनती करता हुआ लाचार, बेबस पड़ा हुआ था। अचानक सुबह सुबह एक पारसी बाबा आए और मुझे कहने लगे, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए चौकीदार की एक अच्छी सी नौकरी है, इनकार मत करना, मेरी दिली तमन्ना है कि तुम ये नौकरी कर लो। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको धन्यवाद दूं, मां नारायणी को, मां बज्रेश्वरी को, बज्रेश्वरी वाले बाबा को, अपने भाग्य को, या इस पारसी बाबा को। इनसे मुलाकात की भी एक अजीब दास्तान थी। जिन दिनों मैं अपने काम से छुट्टियां मार मार कर जुहू बीच पर मलय दादा के लिए गाने लिखने जाया करता था, उन्हीं दिनों एक दिन मैं अंधेरा होने के बाद भी काफी देर तक अकारण ही वहां बैठा रहा था। अचानक एक औरत की चीख सुनकर मैं चौंक उठा। नजर उठाकर देखा तो थोड़ी दूर पर 3-4 आदमी एक औरत को जबरदस्ती घसीट कर कहीं ले जाना चाह रहे थे और ये पारसी बाबा उनसे उलझकर उसे बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा से मेरे मन में एक ज्वालामुखी धधकता आया है। अत्याचार, वो भी एक औरत के साथ। मेरा खून खौल उठा। मैं बिजली की तेजी से झपटकर उन लोगों पर जा कूदा। होटलों की नौकरी में मारामारी हो जाना आम बात थी। मुझे उसका खूब अभ्यास था। शरीर भी ईश्वर की कृपा से काफी शक्तिशाली था। दूसरी बात थी मेरा अचानक किया हुआ हमला। वो लोग अंधेरे के कारण शायद मेरी मौजूदगी से अनजान ही थे। वे लोग बौखला गए।
वैसे भी चोर का दिल कितना। दो चार मुक्के खाकर वो लोग जल्दी से भाग निकले। पारसी बाबा ने बताया औरत उनकी बीवी है। वे लोग जरा यूं ही हवाखोरी के लिए जुहू आए थे कि अचानक गुंडों ने हमला कर दिया। वो गुंडे उन पारसी बाबा की बीवी को उठाकर ले जाना चाह रहे थे। मेरे इस तरह एक फरिश्ते की तरह वहां पहुंचकर उनकी बीवी को बचा लेने पर पारसी बाबा मेरे बहुत ही शुक्रगुजार थे। दोनों मियाँ बीवी बहुत भले इंसान थे। उन्होंने अपना परिचय दिया, फिर मुझसे मेरा परिचय पूछा। मेरे ये बताने पर कि मैं नौकरी चाहता हूं, उन्होंने मुझे नौकरी का भी ऑफर दिया, पर उस वक्त तो मेरे ऊपर फिल्मी गाने लिखने का भूत सवार था, सो मैंने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया था। इस पर पता देते हुए मुझसे कहने लगे, अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। मेरा बार बार शुक्रिया अदा करके उन दोनों मियाँ बीवी ने मुझसे विदा ली। मैंने उनका पता तो ले लिया था, पर उस वक्त मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। बाद में वो बात आई गई हो गई थी और मैं उस घटना को एकदम भूल गया था। अगर कभी याद भी आती तो उन पारसी बाबा का घर ढूंढ पाना मेरे लिए संभव नहीं होता, क्योंकि उनका दिया हुआ पता मुझसे कभी का खो चुका था। मेरे उपकार के बोझ के नीचे दबा वो सत्पुरुष आज खुद ही मेरा ठिकाना ढूंढता हुआ मेरे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। मेरे लिए तो इस समय वो एक देवदूत की तरह प्रकट हुआ था। मैंने मन ही मन मां नारायणी को धन्यवाद दिया और पारसी बाबा का शुक्रिया अदा करता हुआ उनके साथ चल दिया। रास्ते में पारसी बाबा ने मुझे बताया कि मेरा काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में मुझे चौकीदार का काम करना है उस बिल्डिंग में बहुत ही नामी गिरामी हस्तियां रहती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने वाले भारत के पहले राजदूत श्री जी.एल. मेहता, वोल्टास कंपनी के चेयरमैन मिस्टर होंडा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री सी.पी. श्रीवास्तव, कैप्रिहन के चेयरमैन मिस्टर वर्मा, वर्मा शेल के सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम के साथ ही खुद लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी उसी बिल्डिंग में रहते थे। पारसी बाबा की बातें सुन मेरी खुशी दुगनी हो गई थी। बचपन से ही मेरे मन में एक बड़ा आदमी बनने की तमन्ना थी, और बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े आदमियों की संगत परम आवश्यक है। उनकी संगति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पारसी बाबा के मुंह से बड़े बड़े लोगों का नाम सुनकर मेरे मन में कहीं आशा की एक किरण फूट रही थी कि अगर मैंने अपनी लगन, अपनी कर्मठता से इनमें से किसी एक को भी प्रभावित कर लिया तो मेरी जिंदगी सुधर सकती है। मैंने मन ही मन जी जान से अपनी ड्यूटी पूरी करने की शपथ ले ली थी। इस तरह बाबा जी की मेहरबानी से मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में चौकीदार की हैसियत से काम करने लग गया। सचमुच उस दिन मैं बहुत खुश था। एक लंबी और भयानक बेकारी से छुटकारा पाकर एक सरकारी नौकरी पा जाना मानो बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना जैसा ही लग रहा था। अपने पहले दिन की ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं अपने खार वाले दोस्तों के अड्डे पर पहुंचा। मैंने अपने दोस्तों को अपनी नई नौकरी के बारे में बताया। वे सब के सब खुशी के मारे उछल पड़े। रात भर जश्न मनाया जाता रहा। रात भर धींगा मस्ती चली। सच कहूं तो उस वक्त भी मेरे जेब में 4 पैसे तक नहीं थे। सारा का सारा खर्चा दोस्तों ने ही किया। पर उस दिन मेरे मन में जरा सा भी संकोच, तनिक भी झिझक नहीं थी। अब मैं काम पर था। आज नहीं तो कल मैं दुगना चौगुना खर्च करके अपने इन दोस्तों का एहसान उतार सकता था। और ये भी सिर्फ मेरे मन का भ्रम था या मेरा स्वाभिमान। उन बेचारों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं। हम जैसे फक्कड़ लोगों के पास एहसान वहसान जैसे शब्द होते ही कहाँ हैं। जब ईश्वर ने जो दिया सब ने मिलकर बांट लिया। कोई किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने दोस्तों की खुशी के लिए खर्चा करता था। उसमें एहसान जैसी कोई बात होती ही कहाँ थी। 2-4 दिन तो मैंने सपनों की तरह गुजार दिए, पर एक रात अचानक मेरा ये मीठा सपना भयानक दुःस्वप्न में बदल गया। पहरा देते वक्त अचानक मेरी कनपटी पर एक रिवॉल्वर आ लगा। मैंने चौंक कर देखा। 7-8 आदमी अच्छे खासे लिबास पहने, शक्ल से शरीफ लगने वाले मुझे घेरे खड़े थे, और उनमें से एक ने मेरी कनपटी पर
रिवॉल्वर तान रखा था। मौत को अपने सर पर मंडराता देखकर एक बार तो मैं कांप उठा, लेकिन साहस मैंने तब भी नहीं छोड़ा। मैंने उन लोगों से पूछा, आप लोग चाहते क्या हैं? उन्होंने पूछा, पूरन सिंह कहाँ है? 3-4 दिन काम करते करते मुझे इतना तो पता चल ही गया था कि मुझसे पहले जो व्यक्ति इस बिल्डिंग में चौकीदार का काम किया करता था उसका नाम पूरन है, और अब वो ऊपर चेयरमैन साहब के घर में काम करता है। मैंने शांत भाव से कहा, अब यहां पूरन सिंह चौकीदार का काम नहीं करता, मैं करता हूं। पूरन सिंह अब चेयरमैन साहब के पास काम करता है। ये सुनकर उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ ऊपर चलूं और पूरन सिंह को बुलाऊं। इस पर मैंने निडरता से कहा, मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। अगर आप लोगों को पूरन सिंह से मिलना है तो खुद ऊपर जाएं और पूरन सिंह को बुला लें। पता नहीं उन लोगों ने क्या सोचा, रिवॉल्वर मेरी कनपटी से हटा ली और चुपचाप वापस लौट गए। मेरी जान में जान आई। ऊपर से मैं चाहे जितना निडर नजर आ रहा हूं, पर अंदर ही अंदर मेरी जान सूखी जा रही थी कि अगर गलती से भी रिवॉल्वर चल गया तो मेरे भेजे के चीथड़े उड़ जाएंगे। उन लोगों के जाते ही उस बिल्डिंग के ड्राइवर तुरंत दौड़कर मेरे पास आए। वे सब आसपास ही छुपे हुए तमाशा देख रहे थे। आगंतुकों के हाथ में रिवॉल्वर देखकर किसी को सामने आने का साहस नहीं हुआ था। मैंने पूछा, आखिर माजरा क्या है? मेरी अनभिज्ञता देखकर उन लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, इस बिल्डिंग में चौकीदारी करने आए हो और तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा, मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम। उन्होंने बताया, इस बिल्डिंग में आहूजा नाम के आदमी का खून हो गया था। खून करने वाला नेवी का एक कमांडर नानावटी है, और तुमसे पहले चौकीदारी करने वाला चौकीदार पूरन सिंह उस कत्ल का चश्मदीद गवाह है। सुना है कि बदमाशी आहूजा की ही थी। उसने नानावटी की बीवी को फंसा रखा था, पर खून तो खून ही है। अब शायद पारसी लोग नहीं चाहते कि पूरन सिंह नानावटी के खिलाफ गवाही दे। वे लोग उसे डरा धमका रहे हैं। उसकी जान को खतरा देखकर ही चेयरमैन साहब ने उसे ऊपर अपने साथ रखा है। मुझे काटो तो खून नहीं। पारसी बाबा ने मुझे इस किस झंझट में लाकर फंसा दिया। गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। पूरन सिंह के धोखे कभी भी मेरी जान जा सकती थी। मैं क्या करूं? क्या मैं यहां से नौकरी छोड़कर भाग जाऊं? मन ने कहा, नहीं, ये तो कायरता होगी। बाबा जी मुझे एक बहादुर निडर आदमी समझकर मुझ पर विश्वास करके इस नौकरी के लिए लाए हैं। अगर मैं खतरा सामने देखकर खिसक जाता हूं तो उनका विश्वास मेरे ऊपर टिक जाएगा। वो मुझे भी औरों की तरह एक डरपोक इंसान मानने लगेंगे। वैसे भी जब मौत आती है तो आनी ही है। मौत से कोई लाख बचना चाहे पर बच नहीं सकता। तो एक कायर की मौत क्यों? एक बहादुर की मौत क्यों नहीं? इसी उधेड़ बुन में पड़ा मैं रात भर बैठा विचार करता रहा। अंत में मैंने यही फैसला किया कि मैं यहीं रुककर बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला करूंगा। शायद यहीं से मेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, क्योंकि यहां बड़े बड़े लोग रहते हैं। वैसे भी मुझे नानावटी या उसके द्वारा आहूजा का खून करने से क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। बाद में उसी मशहूर नानावटी आहूजा कांड पर एक फिल्म भी बनी थी, ये रास्ते हैं प्यार के। इसके आगे अगले अंक में